आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। समरकंद में आज मोदी ने न्यू इंडिया की जबरदस्त ब्रांडिंग की। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत स्टार्टअप की ताकत के साथ बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। जिस वक्त मोदी ये बोल रहे थे, चीन और पाकिस्तान दोनों वहां मौजूद थे। दुनिया तालियां बजा रही थी। चीन और पाकिस्तान को चिढ़ लग रहा था। हिंदुस्तान के दोनों दुश्मन पड़ोसी इस वक्त समरकंद में मौजूद हैं। एक तरफ विस्तारवादी चीन है, जो ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक विस्तारवादी और आक्रामक नीति लेकर चलता है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह अपनी कॉलोनियां बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसके एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में बंदूक है। वो सिर्फ आतंकवाद निर्यात करता है, बाकी हर चीज दुनिया से मांग कर ही खा रहा है। मोदी, शाहबाज और जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के आसार अब बहुत कम लग रहे हैं। लगता है भारत ने तय कर दिया है कि चीन के सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से वापस हटने से रिश्ते ठीक नहीं होने वाले। ड्रैगन को अभी और बहुत कुछ करना होगा। पाकिस्तान के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी के रुख में कोई नरमी आती नहीं दिख रही। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अभी उसकी और कड़ी परीक्षाएं लेगा। मुकाबला में आज हम कूटनीति की इसी दांवपेच पर चर्चा करेंगे और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि एलएसी पर घुसपैठ की चाल तो एससीओ में बातचीत कैसे? पाकिस्तान के आतंकवाद पर जिनपिंग खामोश क्यों? पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के बैन पर चीन का वीटो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, पहले दाऊद, मसूद, हाफिज को सौंपे पाकिस्तान, फिर होगी बातचीत और व्यवहार। और एक और सवाल कि एससीओ में आतंक पर चीन पाकिस्तान को मोदी का मैसेज क्या साफ हो चुका है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिलाल बलोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनेवा से लाइव है हमारे साथ, पत्रकार हैं बलूचिस्तान के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदनान हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के रुख से साफ है कि जब तक पाकिस्तान हथियार नहीं छोड़ता, आतंकवाद नहीं छोड़ता और भारत की जो डिमांड है, भारत के जो बड़े दुश्मन है जैसे दाऊद, मसूद, तमाम जो आतंकी है जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिनको पाकिस्तान पनाह देता है, जब तक उस पर बात नहीं होगी, वो नहीं सौंपे जाएंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो सकती। देखिए, ये बात बहुत टाइम से भारत कह रहा है और सिर्फ भारत की बात नहीं है, एफएटीएफ में भी इस वक्त पाकिस्तान है और यही कुछ फेस कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमने शुरू में हमेशा इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन अब सपोर्ट नहीं किया जा रहा और यही रीज़न है कि अफगानिस्तान को लेटर भी लिखा गया है और पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मसूद अजहर को, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में बताया जा रहा है, कहाँ है ये नहीं मालूम, उसको पाकिस्तान को सौंपा जाए ताकि फिर आगे कोई कार्रवाई की जा सके। हमें एफएटीएफ की ज़्यादा फिक्र है, हमें इंडिया की इतनी फिक्र नहीं है। लेकिन जाहिर है चीज़ें एक ही जैसी हैं, जो भारत कह रहा है वही एफएटीएफ भी कह रहा है और इसलिए पाकिस्तान बहुत सीरियसली उस पर काम कर रहा है। मेरे ख्याल है थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा और देखना होगा कि ये सारा मामला आगे कैसे चलता है, क्योंकि फिलहाल तो अफगानिस्तान ने कहा है कि वो हमारे पास नहीं है मसूद अजहर, लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले आप बता दीजिए कि कब ऐसा किया है कि उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की हो, या हाफिज सईद को जो कहा जा रहा है कि अरेस्ट किया है, वो भी पहले कभी नहीं हुआ। आप चाहे जिस तरह की भी जो है वो सोच हो इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही लेकिन कोशिश कर रहा है। चाहे बहाना आप एफएटीएफ का लगा लीजिए, क्योंकि भारत के लिए तो ऑब्वियसली कभी नहीं करा पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की सही, हल्का सही सही, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, थोड़ा सा काम बढ़ रहा है। काम बढ़ रहा है, लेकिन ये काम दिखता नहीं। आपने कहा कि हमारी डिपेंडेंसी इंडिया पर कभी नहीं होगी, हमारे लिए एफएटीएफ ज्यादा जरूरी है। वो बात सही भी है कि आप लोगों को कर्ज ज्यादा जरूरी है। आप पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते नहीं सुधारना चाहते, खासकर भारत से। सुरेश गोयल जी, आरजू कह रही है कि हमें एफएटीएफ की ज्यादा दरकार है, भारत की उतनी दरकार नहीं है। क्या यही सोच पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स की भी है? स्टेट पॉलिसी भी यही है पाकिस्तान की? देखिए, बात यह है कि मैं डिप्लोमेट हूँ, तो मैं जो मेरी भाषा होगी वो थोड़ी डिप्लोमेटिक भाषा होगी। मैं जो इधर उधर की बातें नहीं करूंगा अभी। सीधी सी बात यह है कि ये अब किस्मत की बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश हैं। 1947 से पहले पड़ोसी देश नहीं थे, अब पड़ोसी देश बन चुके हैं ये। तो पाकिस्तान के भी हित में यही है कि पड़ोसी देश की तरह से रवैया रहे। भारत भी चाहता है कि पड़ोसी देश की तरह से
मिलजुल के रहे। लेकिन पाकिस्तान के जो जो स्टेटमेंट्स आती हैं या जो रवैया है, उससे कुछ ये साफ जाहिर नहीं होता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अब आप ये देखिए कि आप एफएटीएफ की बात छोड़ दीजिए, आप दाऊद के जो गुर्गे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए जो वहां पर हैं। एक छोटी सी चीज थी, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए कॉन्डोलेंस मैसेज दिया, उसके फौरन बाद में उनके जो विदेश मंत्री हैं और शाहबाज शरीफ हैं, दोनों का मैसेज ये आ जाता है कि हमको भारत से मदद की दरकार नहीं है। पहली बात तो भारत ने मदद की कोई ऑफर भी नहीं दिया था, क्योंकि हमारी सिंपल पॉलिसी ये है कि जब तक वो देश हमसे नहीं कहेगा कि मदद चाहिए जी, हम बीच में नहीं, क्योंकि वरना हम मदद का हाथ बढ़ाएं और वो कहे कि हमको आपकी मदद की जरूरत नहीं है, तो क्या फायदा उस चीज का। तो पाकिस्तान ने ना तो हमसे कोई मदद के लिए गुरेज की, ना हमने ऑफर किया। तो ये बात कहाँ से आ गई कि हमको इंडिया से ट्रेड नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जरूरत यह है कि पाकिस्तान खुद डिसाइड करे कि उनको चाहिए क्या। अगर वो समझते हैं कि बिना भारत के वो अलग थलग होकर रह सकते तो रहे, बेशक, हमें क्या जरूरत है उसकी, हमारे तो बीच में नहीं पड़ना है ना। बिल्कुल। लेकिन हम भी एक ही पड़ोसी की तरह से अगर मिलजुल के रहे तो उनका भी भला है, हमारा भी भला है। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता है तो जो पाकिस्तान का हाल आज हो रहा है आगे भी होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का भला किस चीज में है और पाकिस्तान के लोगों का भला किस चीज में है। जी, जब ये तक बड़ी बात, बिल्कुल, ये सुरेश ये बड़ी बात कह रहे हैं। पाकिस्तान को तय करना होगा कि पाकिस्तान को किस रास्ते जाना है। बिलाल बलोच भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान आखिर 7 दशकों में ये तय नहीं कर पाया और आज भारत ने एससीओ में फिर बता दिया कि जब तक आप अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे, अपना चरित्र ठीक नहीं करेंगे, आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं है, सारे विकल्प आपके लिए बंद हैं। पहली बात तो देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि व्हाई यू आर कंपेयरिंग पाकिस्तान विद इंडिया। इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। एक मुल्क की जिसकी वजूद के बाद आप देखें कि पाकिस्तान किधर खड़ा है, पहले ये देखना है। इंडिया की इकोनॉमी अपनी जगह पे, इंडिया की इन्फ्लुएंस दुनिया में अपनी जगह पे, पाकिस्तान खड़ा कहाँ है ये आप देखें। उसका प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ये कह चुका है कि मैं जिसको फोन करता हूं वो ये समझता है मैं भीख मांगने के लिए कर रहा हूं। और आप कंपेयर कर रहे हो भाई, जब से पाकिस्तान बना है इसने मासवाए आतंकवादी की क्या नहीं किया। ये आपका मसला नहीं है। मैं फ्रांस में रहता हूं, फ्रांस में भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज व्हेन दे फॉलो द टेररिज्म फुटस्टेप्स दे गोस टू रावलपिंडी, दे गोस टू पाकिस्तान। मुझे एक मुल्क बताएं जहां पे इन्होंने दहशतगर्दी नहीं की हो, एक मुल्क। आपकी बंबई को छोड़े, आपकी एक्नॉलेज है सबके सब। परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं कि हम आतंकवादी बेचते हैं इंडिया में। तो इनसे आप सिर्फ इसी लहजे में बात करें कि पहले आतंकवादी छोड़ें फिर हमसे बात करेंगे। दुनिया में ये मशहूर है, इनकी आइडेंटिटी चैलेंज है, जो पुटाई है दुनिया की, कि जब कोई पाकिस्तानी को देख के उनके कान खड़े होते हैं एयरपोर्टों पे कि ये उनकी लाइन ही अलग होती है। तो प्लीज आप समझने की कोशिश करें, जब से ये मुल्क बना है आप इतिहास उतार के देखते कितने आतंकवादी के वाकयात हुए हैं। किसी न किसी में आपको ये लोग मिलेंगे, किसी न किसी में। मैं चैलेंज करके बैठता हूं, मैं इधर जितने भी पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको चैलेंज करता हूं, एक मुल्क बताएं जहां पे इन्होंने आतंकवादी नहीं किया। एक अपने बच्चों पे छोड़े जो बलूचिस्तान ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं, क्या हाल क्या है हमारे बच्चे मां के बच्चों को ये अगवा करते हैं, ये मशकशुदा लाशें देते हैं हमें, हमारी मिट्टी से खाते हैं और हमें खाने के बदले लाशें देते हैं ये। और ये दुनिया में बैठ के मतलब इंसानियत की बात करते हैं। यार कुछ धर्म है आप लोगों में। आप लोगों को उस वक्त पता चलेगा जब आप घर में लाश आएंगे। बिल्कुल बिलाल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी बन चुकी है। मेरे साथ अदनान हैदर भी पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके पास चलते हैं। काफी वक्त लगा उनको जुड़ने में। अदनान, एक बड़ा एलिगेशन है और एक तरह से प्रूवन पॉइंट भी है, हर तरफ इसकी चर्चा भी होती है जो बिलाल कह रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी पाकिस्तान की आतंकवाद की बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए और टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। सर एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जो आपने फ्रेंच बलोच बिठाया हुआ है बिलाल, इससे तो पहले सबसे पहले इससे इसकी नेशनैलिटी पूछे ना कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। और दूसरा बात ये है कि मेरे भाई फ्रेंच बलोच को तो ना फ्रेंच पढ़नी आती होगी, तो इसलिए तो इसे पता नहीं होगा कि टेररिज्म कहते हैं किसे और टेररिज्म आया कहाँ से। आप तो मुझे सुलझे हुए और पढ़े लिखे लगते हैं, जरा अपनी रिसर्च निकालिए। बिलाल बकवास बंद करो अपनी, बिलाल अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। अपनी बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में नहीं बोलोगे। फ्रेंच ब्लोच मैं आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। बिलाल आपसे भी और अदनान आपसे भी, आप दोनों से गुजारिश है कि एक एक करके बात करेंगे। बिलाल अब आप सुन लीजिए, पाकिस्तानी पत्रकार अदनान आपको जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। अदनान आप बोलिए। सर इनमें हौसला नहीं है। कोई फ्रेंच बलोच है, कोई स्वीडिश बलोच है, कोई स्पेनिश बलोच है। दे आर एक्चुअली अ टेररिस्ट और ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये टेररिज्म को एनहांस करते हैं। जिस शख्स को बिलाल को आपने बिठाया है, इससे पूछें कि बीएलए ने कितने अटैक किए पाकिस्तान में। इसी से पूछिए जो बिलाल फ्रेंच बलोच बैठा है, इससे कहिए। लेकिन उससे पहले सवाल तो मैं उनसे अगर पूछ भी लूं, ठीक है अदनान, मैं अगर उनसे पूछ भी लूं, उससे पहले सवाल यह आएगा कि बीएलए बना क्यों। उससे पहले सवाल यह आएगा कि बिलाल को फ्रांस क्यों छोड़कर अब पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। उससे पहले सवाल यह आएगा कि बिलाल जो कह रहे हैं कि वहां पर बलूचिस्तान में माओ और बेटियों का कत्ल किया जा रहा है, उनको लाशें सौंपी जा रही हैं, वो तमाम सवाल तो आपके ऊपर है ना। कानून को अगवा करके अपने। एक सेकंड बिलाल, एक सेकंड, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज। अदनान बोल रहे हैं अदनान, लेकिन पॉइंट पर रहते हैं, पाकिस्तान की आइडेंटिटी पर बात करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि मिस्टर बिलाल और आप दोनों को मेरा चैलेंज है, जिंदगी में कभी आपको अगर सबूत मिल जाए कि दुनिया में कहीं पाकिस्तानी ने टेररिज्म किया हो, तो अदनान हैदर का गिरबान पकड़ लो। देयर इज नो सिंगल टेरर अटैक इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि किसी पाकिस्तानी ने किया हो। जो आप इंडिया में टेररिज्म की बात करते हैं ना भाई, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग होते हैं जो इंडिया में अटैक करते हैं, जिनको आप पाकिस्तानी कह देते हैं। वेरी थैंक यू कि आप जो है इंडिया में इंडियन आर्मी पे जो कश्मीरी अटैक करते हैं पाकिस्तानी कहते हैं, भले दहशतगर्द पाकिस्तानी कहते हैं, बट आई एम प्राउड ऑफ यू कि इंडियन मीडिया बैठ के उन कश्मीरियों को। कसाब कहां का रहने वाला था? कश्मीर में रहते हैं। कसाब कहां का रहने वाला था बिलाल? हाफिज सईद कहां का रहने वाला है? मसूद अजहर कहां का रहने वाला है? कोई एक अटैक बताइए मुझे, हाफिज सईद का कोई एक अटैक बताइए। मल्टीपल अटैक्स हैं, इतने सारे अटैक्स हैं, इतने अटैक्स में नाम आता रहा है, फंडिंग में नाम आता रहा है, फंडिंग में नाम आता रहा है। आपने खुद कबूल किया, आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की। अच्छा बताइए कसाब कहां का था? अजमल कसाब कहां था आप बताइए ना। पूरे जहां का आप कहते हैं वो तो राम राम कर रहा था ना उस वीडियो में। वो वीडियो आपने भी देखी, आपने कुरकुरे की बुक पढ़ी है, किताबें पढ़ी आपने, मुंबई अटैक पे अपने लिखे गए राइटर्स की किताबें पढ़ी है। उस वक्त का पुलिस इंचार्ज जो था उसका नाम कुरकुरे था, उसकी किताब पढ़ी है। उसमें वो क्या कहता है कि अजमल कसाब कौन था, जब मुंबई अटैक्स किसने कराए थे, आप पढ़ लीजिए वो किताब। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में टेररिज्म है ही नहीं, और आप सारे गेस्ट आपकी इस बात पर हंस रहे हैं। मेरे दोस्त पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आपकी इस बात पर हंसेंगे। पूरी दुनिया में आपको सिर्फ इसलिए कॉर्नर कर दिया गया क्योंकि आपके यहां सिर्फ गन कल्चर और आपके यहां टेररिज्म है, और आप कह रहे हैं आपके यहां टेररिज्म है ही नहीं। आप ये बता नहीं पा रहे कसाब कहां का है, आप ये बता नहीं पा रहे कि हाफिज सईद कहां का, आप ये बता नहीं पा रहे मसूद अजहर कहां का है। कंफ्यूज मत करो भाई, कंफ्यूज मत करो। मैंने ये नहीं कहा टेररिज्म नहीं। मैं जिस मुल्क से आपसे बात कर रहा हूं उस मुल्क में 90,000 लोग दहशतगर्दों ने मार दिए, मेरे मासूम बच्चे दहशतगर्दों ने मारे। आपको सुरेश बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द नहीं, वो आपका किया धरा है जो आपको ढोना पड़ रहा है। सुरेश गोयल जी आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब क्या दूंगा जब जब इंसान सच्चाई को मानने से इनकार कर दे। वो एक कहावत है कि सोते हुए को तो इंसान जगा सकता है, लेकिन जो जागता हुआ है उसको तो भगवान भी नहीं जगा सकता। अब वो जब ये मानने को तैयार नहीं है कि आप कुछ भी बोल लीजिए कि वहां पर है ही नहीं, वहां से आए नहीं, आपने कसाब का जिक्र किया, वो मानने को तैयार नहीं है। मसूद अजहर जिसने ये इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को पूरा हाईजैक करवाया, उसको मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ये
हाफिज सईद को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो दाऊद का घर बना हुआ है वहां पर, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो जब मानने को ये तैयार नहीं है तो इंसान बात क्या करेगा? और यही 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 वजह है कि वहां पर जब पेशावर नहीं, वो जो आपका आर्मी का स्कूल है, जब वहां पर अटैक हुआ, उसके बाद से आप लोगों ने पाकिस्तानी तालिबान बना लिया वहां पर एक और, कि वो अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं। देखिए, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या पंजाब हो या राजस्थान हो, हम अपनी सुरक्षा करने में कामयाब होंगे। लेकिन बात यह है कि जो ये आपने राक्षस खड़ा कर दिया है, और राक्षस वो आपको ही खाने को आ रहा है अब। तो भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने आप को बचा लीजिए, आप बाकी की फिक्र करना छोड़ दीजिए। हमारी खैर खाई मत करें। जी, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये चीज 30 साल से देखता जा रहा हूं। यूएन में काफी चर्चा इसका हो चुका है, हर जगह इसका चर्चा हुआ है। थर्ड कमेटी में यूएन में जब भी कोई सवाल आता था, ये जम्मू एंड कश्मीर की बात करना शुरू कर देते ये। अरे भाई, आप पहले जो कर रहे हैं वहां पर बलूचिस्तान में, वहां का ह्यूमन राइट्स देख लीजिए आप। ये तो यूएन की रिपोर्ट आई है सामने कि आपने बलूचिस्तान के लोगों को टेरराइज किया है। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के भी रिपोर्ट्स हैं, वो निकाल लीजिए। आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, अपने आप को देख लीजिए, हमारे लिए वही काफी होगा। मैं शंकर जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जी सुरेश जी, कि मैं उनसे बात कर सकता हूं जो बात को सुनने में यकीन रखते हो। जिनको बात को सुनना ही नहीं है, समझना हो, उनसे मेरी बात मत करवाइए। आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं बड़ी खुशी से बात करूंगा। नहीं ठीक है, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। बिलाल बलोच कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आरजू काज़मी मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर मैं अदनान आपके पास आऊंगा। बिलाल, ये कह रहे हैं कि आपने आतंकवाद किया वहां पर पाकिस्तान के अंदर। मैं बोलता हूं आप भाई, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द उसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया? आमिर कांसी कहां से पकड़ा गया? और अभी हमारे फ्रांस में एक बंदे ने 2 जर्नलिस्टों पे अटैक किया, वो मंडी बाउद्दीन से निकला है। और मजे की बात देखिए, इनके टेलीविजन पे ये क्या करते हैं, उनके अब्बा को बैठाते हैं, और ये उसके अब्बा बैठा हुआ चारपाई पे, पीछे ढोल बज रहे हैं, उसके अब्बा क्या करें, ये जरा सुनिएगा। पुत्र चंगा का पिता, पुत्र जन्नत में जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया। टावर ब्रिज किसने किया? टावर ब्रिज पे जो अटैक हुआ था किसने किया? एक महिला और उसकी हस्बैंड ने जो अटैक किया, 14 लोगों को न्यूयॉर्क में मारा, वो कौन थे? एफबीआई के। और एक ने फौजी वर्दी पहन के उन पे हमला किया, एफबीआई के, वो कौन थे? पाली बम्बिंग में भी आप लोग हो। हर दुनिया में मैं बताता हूं, मुझे एक चीज तो बताओ। और आपने बलूचिस्तान की बात की, आपने मुझे कहा मैं कौन हूं? मैं आपकी पैदाइश से पहले का हूं। आप पैदाइश 1947 में हुई है, बलूचिस्तान से पहले से था। आप अगर अपने अजदाद से पूछेंगे कि अब्बा हम कहां से, वो पूछेगा सर हम हिंदुस्तानी हैं। अगर मैं अपने वालिद से पूछूं कि मैं कौन हूं, ठीक है, तुम बलूचिस्तान और बलोच हो, वो नहीं बोलेगा तुम हिंदुस्तानी हो। आरजू काज़मी जवाब दे रही है। आप लोग अगर ठीक है, आरजू से पूछ लेते हैं। हिंदुस्तान में आप ठीक लोग है, सवाल आरजू जो बड़े आतंकियों के नाम है, जैसे कि उसामा बिन लादेन की बातचीत की, वो पाकिस्तान में उसका एनकाउंटर किया अमेरिका ने। इसके बाद जितने नाम अभी मैंने गिनाए, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सब पाकिस्तान से जुड़े हुए। दाऊद इब्राहिम का ठिकाना पाकिस्तान में। तो भारत का कंसर्न रहेगा ना कि आप हमारे दुश्मनों को शरण देते हैं। और 1947 से एक ही एजेंडा रहा कि भारत में हमले कराओ, भारत को रोको, भारत में टेररिज्म करो, भारत में अटैक करो। सिर्फ एक सूत्री एजेंडा है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो नाम आपने गिनवाए हैं, इनको तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि ये हमारे हीरो हैं। अब जिन लोगों को हम अपना हीरो बताएंगे, हमारे यहाँ के जो डिक्टेटरशिप जिनकी रही है, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, आर्मी चीफ तक रहे हैं, वो अगर उठकर ये कहेंगे, इस तरह के लोगों के नाम लेंगे, चाहे उसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो या दूसरे जितने मसूद अजहर वगैरह को अगर हम अपना हीरो बनाएंगे, तो जाहिर है फिर इसी किस्म के कमेंट्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। ये पाकिस्तान ने बहुत गलती की है, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को इस बात को मानना पड़ेगा कि
कि हमने गलत किया। हाफिज सईद के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जहां पे उसने ये कहा है कि मैं जिहादी तैयार करता हूं और कश्मीर में भेजता हूं। ये आप यूट्यूब पे देखें, कहीं देखें, आपको ये रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। इसी तरह से उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान से मिला। अगर हमारी फोर्सेस को नहीं पता था तो ये उनकी नाकामी है, और अगर उनको पता था और वो नहीं पकड़े थे 10 साल तो भी हमारी गलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सच नहीं बोला जा सकता। जिस दिन हम सच बोलेंगे, जिस दिन हम ये मानेंगे कि हमसे गलती हुई है, उस दिन हम सही होने की तरफ चल पड़ेंगे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का इश्यू है और बहुत खतरनाक हद तक है, और उनको जाहिर है कि एजेंसीज उठा के ले जाती है, कोई इंडिया तो उठा के ले नहीं जाता। तो लेकिन उस चीज को हम मानने को तैयार नहीं। हमारे रिपोर्टर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़ी सिटीज में बैठकर बड़े आराम से रिपोर्टिंग कर देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि जाके बलूचिस्तान में, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि हिम्मत नहीं है कि जाके बलूचिस्तान से जरा रिपोर्टिंग करें और बताएं कि वहां पे क्या हो रहा है। जगह जगह पे पुलिस चौकी है, जगह जगह पे लोगों के आईडी कार्ड, पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बात नहीं कर सकते। हमारा मीडिया भी बलूचिस्तान को कवर इतना ज्यादा नहीं करता। अभी फ्लड है तो थोड़ी बहुत बात हो रही है, अदरवाइज वहां पे लोगों को मारा जाए, उठाया जाए, उनकी लाशें मिले, कोई बात नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि हम जिस दिन मानना शुरू कर देंगे उस दिन हम ठीक होना भी शुरू कर देंगे। लेकिन बात वही है कि हम कैसे माने। ठीक है, अदनान हैदर आपकी बारी, अब आप जवाब दें। मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग हैं 4, मैं हूं अकेला। मुझे फिर प्रॉपर टाइम दें कि मैं आरजू काजमी को बताऊं कि जो ये कोड कर रही है वो गलत कर रही है। मैं बलोच को बताऊं कि वो जो कह रहा है वो गलत कर रहा है। और जो सर आपने बिठाए हैं जो कह रहे हैं मुझसे हम कलामी नहीं होंगे, वो भाई इनसे पूछे, इन्हें कहें, कोई इन्हें यूएन की रिपोर्ट याद है बलूचिस्तान की। अंकल उस वक्त सो रहे थे जब जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट यूएन ने 15 दफा छापी। अंकल आप उस वक्त पैदा हुए थे जब नेहरू ने जाके यूएन में कहा था। और एक वो छोड़ दीजिए, आप नेहरू के टाइम में मत जाइए। अदनान, मैं आपके टाइम में आता हूं। आप मुझे बताइए आप एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में क्यों हैं? नेहरू इज नॉट योर हीरो भाई। मैं कह रहा हूं उनके टाइम में मत जाइए। मैं तब बोलूंगा जब इक्वल टाइम दोगे। आपने 3 बिठाए हैं। मैं आपको इक्वल टाइम दूंगा, लेकिन आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कंट्री के सही हो, मैं कोई इंडियन साइड से बात नहीं कर रही हूँ। अदनान, तो मेरी बीपी मुझे बताओ कब कहा है मुशर्रफ ने कि मसूद अजहर और हाफिज सईद हीरो हैं? कब कहा है? जैसे मोहम्मद पे पाबंदी किसने लगाई थी? रिकॉर्ड पर है सर, यूट्यूब पे जाइए, आपको मिल जाएगा। जैसे मोहम्मद पे पाबंदी किसने लगाई थी? आपको पता है जैसे मोहम्मद पे पाबंदी किसने लगाई थी? आपको पता है? मुझे एक अटैक बताइए जो मसूद अजहर ने किया हो। मुझे एक अटैक बताइए जो हाफिज सईद ने किया हो। हाफिज सईद मेरा हीरो है, मसूद अजहर मेरा हीरो है, उसामा बिन लादेन मेरा हीरो है। आपको पता है कि उन्होंने क्या काम किए? आप इंडियन कह रहे हैं उसामा बिन लादेन आपका हीरो है? आप कह रहे हैं आप ये कबूल कर रहे हैं उसामा बिन लादेन आपका हीरो है, मसूद अजहर आपका हीरो है? उसामा बिन लादेन हीरो है, हाफिज सईद हीरो है, मसूद अजहर हीरो है। इस दीप मोहतरमा बताया ना काजमी साहिबा, आपने किन बुनियाद पे कह दिया है पाकिस्तान में लोगों का? इसी वजह से हम तो आप छोड़ दें पाकिस्तान, आप छोड़ दें पाकिस्तान, आप छोड़ दें पाकिस्तान, समझ नहीं आती कि कौन से स्कूल पढ़ के निकलते हैं जो आप लोगों के माइंड में आप गलत कह रही हैं। नहीं कहा मुशर्रफ ने हीरो है, नहीं कहा मुशर्रफ ने वो हीरो है। अदनान हैदर कह रहा है वो हीरो है, अदनान हैदर कह रहा है वो हीरो है। अब कह रहा है अदनान हैदर हीरो है। आप अपने मुल्क का एजेंडा बैठ के गैर मुल्की चैनल पे गलत अंदाज में पेशती हैं। नहीं, मैं सिर्फ झूठ नहीं बोलती। इमरान खान अगर अपने आप मुझे बताइए कि जैसे मोहम्मद पे पाबंदी किसने लगाई? मैं नहीं मानती। आप मुझे बताएं जैसे मोहम्मद पे किसने पाबंदी लगाई? मुझे इसमें जैसे मोहम्मद पर पाबंदी लगाने की बात ही नहीं है। आप पाकिस्तान के पत्रकार होकर कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन आपका हीरो है, जिसने 9/11 इतना बड़ा अटैक कराया, जो पूरी दुनिया में सिर्फ टेररिज्म के लिए जाना जाता है, जिसमें कुलभूषण यादव आपका हीरो हो सकता है। आप ओसामा बिन लादेन को कुलभूषण जाधव से आप उसका कंपेयर करेंगे? यादव ने कराची में मासूम, मुझे अफसोस है कि आप अपने नाम के आगे पत्रकार लगाते हैं। अदनान हैदर, पता होगा, मुझे पता है कि जब पिशावर में मासूम बच्चों को मारा गया। अदनान हैदर, मुझे अफसोस है कि आपने ओसामा बिन लादेन को हीरो बोला। और एपीएस स्कूल में जो मासूम बच्चों को मारा था वो आपकी एजेंसी के आरजू काज़मी आपको जवाब देंगे। कैसे निकल के चला गया? आरजू काज़मी साहिबा, आपको पता है बताइए ना, वो पूरी फैमिली के साथ बाहर निकाल दिया। जिस आदमी ने एपीएस स्कूल में अटैक किया था उसको पूरी फैमिली के साथ बाहर निकाल दिया। उसको टेररिस्ट वाज इन कांटेक्ट विद रॉ, एपीएस के टेररिस्ट वाज इन कांटेक्ट विद रॉ
बेस्ड इन काबुल कैंप। पता है आपको इस बात का? उनकी आखिरी कॉल कहां गई थी? पता है इस बात का आपको? नहीं सब आपको पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको सब मालूम और फिर ना हम बैठा सब करें लोग ऐसे ऐसे चैनल बैठे पे, हैं। पाकिस्तान की बदनामी ना हम किया घास करें का बैठ क्या के। आएंगे? आप सिर्फ अक्लमंद बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं बिल्कुल कि इंडियन टीवी पे बैठने के लिए अपना मुल्क नहीं बेचूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि मुशर्रफ ने कहा था उसामा बिन लादेन हीरो है। तो कम मैं से नहीं कम कहूंगा झूठ तो मुशर्रफ मत ने कहा था बोलिए, कि मसूद अजहर हीरो है। झूठ मत बोलिए। आपको मैं तो पता है सिर्फ ये जैश ए कह रही मोहम्मद पे हूँ, पाबंदी कहीं किसने इंडियन टीवी लगाई पे थी? बैठने के लिए हो या आपको पाकिस्तानी पता टीवी है पे कि हो जैश ए मोहम्मद या पे पाबंदी किसी किसने लगाई अमेरिकन थी? टीवी पर हो, एटलीस्ट सच बोलिए। नहीं, झूठ आपने तो पाबंदी मत लगाई थी, बोलिए। वो पाबंदी किस तरह की थी वो हम भी जानते हैं। पाकिस्तान कहता है हमने आतंकवाद छोड़ दिया, वो आतंकवाद किस तरह से छोड़ा गया हम भी जानते हैं। अदनान हैदर, ठीक है, बाकी मेहमानों को भी मौका दीजिए, लेकिन आपने टेलीविजन पर कबूल किया कि आपके हीरो हैं उसामा बिन लादेन, मसूद अजहर और हाफिज सईद। इससे अफसोसनाक बात नहीं हो सकती और आरजू काजमी भी इस पर हंस रही है। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है कि आपकी सोच आतंकवाद की सोच को प्रेरित करती है और आतंकवाद की सोच पर जाती है। सुरेश गोयल जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगा। सुरेश गोयल जी, पाकिस्तान के एक पत्रकार साफ तौर पर टेलीविजन पर कह रहे हैं, एक दफा नहीं 4-5 दफा उन्होंने कहा कि ये लोग हीरो हैं उनके, फिर कहते हैं मैं एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में क्यों डाल रखा। अब देखिए वही तो बातें जुमला पूरा कीजिए, जुमला पूरा कीजिए। अगर आपका हीरो कुलभूषण यादव है तो अदनान हैदर का हीरो उसामा बिन लादेन है, क्योंकि कुलभूषण यादव को आपने ईरान के चाबहार पोर्ट से उठाया, कुलभूषण यादव को आप ईरान से किडनैप करके लाए और आप यहां पर बैठकर दलीलें दे रहे हैं। आपको कुछ पता है नहीं। मैं सुरेश गोयल से बात कर रहा हूं, एक सेकंड अब होल्ड कीजिए, आपने बहुत बोल लिया। खुलेआम टेलीविजन पर आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आपको खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं आप टेलीविजन पर, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। सुरेश गोयल को बोलने दीजिए, एक सेकंड। अदनान होल्ड कीजिए, अब आप अदनान होल्ड कीजिए, अदनान होल्ड कीजिए। खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं आप। अब आप थोड़ी देर चुप रहिए, सुरेश गोयल से जवाब लेना चाहता हूं मैं। सुरेश जी देखिए, बात अफसोस की बात यही है और विडंबना यही है कि जब पाकिस्तान कबूल भी नहीं करता है कि कहां गलती कर रहा है और कहां गलती हो रही है, तो उसके बाद में क्या मौका रह जाता है। तो अगर हम अपना हाथ बढ़ाए भी उनसे दोस्ती के लिए, तो फिर तो वही होगा कि उस हाथ में थूका जाएगा, जैसा कि ये साहब कर रहे हैं। इनके लिए जिसने हजारों आदमियों को मारा, वहां पर वो इनके लिए हीरो बन जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कुलभूषण का यादव का, जिसके बारे में अभी तक इनके पास एक भी एविडेंस नहीं है कि उसने क्या किया। आप उसको वहां से ईरान के पोर्ट से उठा करके लेकर के आ रहे हैं, वहां से बंद कर रहे हैं, कोई उसकी एविडेंस नहीं ले रहा, कोई लॉयर नहीं है, पासपोर्ट बना के पहुंचा हुआ। इस तरह आपका लीगल सिस्टम है, उसके बाद में क्या आप सबूत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सीधी सी बात यह है कि अगर आप ये भी कबूल नहीं कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्कूल में जो वहां पर दंगा फसाद हुआ, वो भी आपके लोगों, आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो बल्कि आपकी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को खतरा जो है वहां के जो आतंकवादी लोग हैं वो कर रहे हैं, और उन्होंने भारत से ये कहा कि मौका ये है कि हम दोनों इकट्ठे होकर के इस आतंकवाद का सामना करें। और जब हम कहते हैं यहाँ करना चाहिए, तब फिर वही आतंकवादी हमारे यहाँ भेज देते हैं। ये तो हुजूर ऐसा है कि बातचीत तब होती है अगर आप मानने को तैयार हो कि बातचीत का मुद्दा है, लेकिन अगर आप बातचीत का मुद्दा मानने को तैयार ही नहीं है, तो मैं ये शर्त लगा रहा हूं आज कि पाकिस्तान की का खात्मा और कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान खुद अंदर से ही इंप्लोड हो रहा है ये, और जब तक आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये आपके खतरे बढ़ते चले जाएंगे, और फिर इसके बाद आप एक दिन कहेंगे कि क्या हुआ ये। ऐसा काम मत कीजिए। पाकिस्तान के लोग हमारे ही भाई बंधु हैं, काफी लोग यहाँ से गए हैं, पाकिस्तान से काफी लोग यहाँ पर आए हैं, किस हालत में आए हैं ये हमको मालूम। तो ऐसा काम मत कीजिए कि 1947 की गलती दोबारा दोहराएं आप। ठीक है, अदनान हैदर, आपने कहा कि पाकिस्तान में टेररिज्म है ही नहीं, पाकिस्तान में टेररिस्ट है ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, आप ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ के क्या कर रहे हैं, और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए इतना क्यों छटपटा रहे हैं? फिर जब आपके पास कुछ है ही नहीं, एफएटीएफ में आपको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, तो फिर आप छोड़ दीजिए एफएटीएफ को, छोड़ दीजिए, आप बोलिए आप ग्रे लिस्ट में रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम टेररिस्ट को नहीं प्रमोट करते हैं। देखें, मैं एक बात बताऊं, मैंने कहा ना कि मैंने 90,000 मेरे लोग शहीद हुए, 90,000 ये माने रखता है। ये तो फ्रेंच साहब बलूचिस्तान वाले फ्रांस भाग गए ना, हर एक फ्रांस नहीं भाग सकता। लोग इस धरती के ऊपर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है। मैं उस देश से हूं, उस मुल्क से हूं जहां मासूम बच्चे कत्ल कर दिए गए। आरजू काजमी कह रही थी इसने वो कॉल नहीं सुनी, मैंने वो टेररिस्ट की कॉल सुनी है।
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो कॉल अफगानिस्तान में इंडियन कॉन्सुलेट में बैठे एक बंदे के साथ चल रही थी। मतलब हिंदुस्तान मेरे मासूम बच्चों को मार, मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ। ये गलत बयानी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत बयानी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं अदनान, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। बेसलेस फैक्टलेस बातों को मैं अपने शो में प्रमोट नहीं करूंगा। अदनान, आपने ओसामा बिन लादेन को हीरो बोला, पूरी दुनिया ने सुना। आपने ओसामा बिन लादेन को हीरो बोला और अब आप कह रहे हैं कि इंडिया टेररिज्म प्रमोट करता है। आपको अगर टेलीविजन पर जगह मिली है और आपको बोलना आता है तो आप कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर सुरेश गोयल कुछ कह रहे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, मतलब अगर आपको टेलीविजन पर बोलने के लिए जगह दी गई है तो आप कुछ भी बोलेंगे। आपको हमने सम्मान से बुलाया, इसलिए बुलाया कि आप फैक्टलेस और बेसलेस बातें करें। सुरेश गोयल कुछ कह रहे हैं। सुरेश गोयल जी, मैं कह रहा था जरा इसे पूछिए कि 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो उसकी क्या वजह थी? आपकी फौजों ने वहां पर क्या हासिल किया? जरा पूछिए उनसे। यहाँ तो उनकी पूरी फौज ही आतंकी बन गई थी। जब औरतों को रेप किया जा रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था, तो क्या किया उन लोगों ने? आप किसकी बात कर रहे हैं? अपने पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश तक को नहीं छोड़ा, जो उनका हिस्सा थे। एक बात ले ले मेरी, एक बात बोलिए सर। आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात सुरेश जी ने की कि दहशतगर्दी को हम सपोर्ट नहीं करते, हम चाहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। पिछले 30 मिनट से आपने बिलाल बलोच को, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम का रुकन है, उसको मेरे साथ बिठाया हुआ है। आप दहशतगर्दों के इंटरव्यू कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों को टॉक शो पे बिठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी पे बात नहीं कर रहा, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। तो ये जो बिलाल बलोच है, जिसने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को हमला का निशाना बनाया, जिसने चाइनीज कॉन्सुलेट को निशाना बनाया, वहां जाके टेररिज्म की, जिसने चाइनीज को कराची में टेररिज्म का निशाना बनाया, आपने एक दहशतगर्द मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिलाल बलोच आपको टेररिस्ट कह रहे हो। एक सेकंड अदनान हैदर, एक सेकंड, जवाब ले लीजिए आप जवाब ले लीजिए। मैं इससे ये पूछता हूं, अगर वाकई हम लोग टेररिस्ट हैं बकौले आपके, तो आप हमसे माफी मांगते हैं? एक प्रधानमंत्री मुझे पाकिस्तान का दिखाएं जिसने हमसे माफी नहीं मांगी हो। आज भी आप अपना वफद बेचते हो, पहाड़ों पे बेचते हो, स्विट्जरलैंड बेचते हो, फ्रांस बेचते हो, लंदन बेचते हो, अमेरिका बेचते हो कि आओ हमसे बात करें। ये मंतक समझ में नहीं आती। पाकिस्तान की स्थिति आज दुनिया में, पूरे विश्व में जग जाहिर है और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अफसोस की बात यह, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का एक पत्रकार टेलीविजन पर आता है, हमारे डिबेट शो का हिस्सा बनता है और कहता है कि ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर, हाफिज सईद उसके हीरो हैं। यह पाकिस्तान की सोच को, पाकिस्तान को किस ओर ले जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को दर्शाता है और इस पर गंभीरता से पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को सोचने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।